हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में 7.1 को समाप्त कर चुके थे, और मैंने आपको बोला था मैं आपको पहले एग्जाम्पल कराऊंगा 7.2 पे। ठीक है। तो हम इस एग्जाम्पल के जरिए हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, और आप एक्सरसाइज ट्राई भी कर सकते हो अगर आप ट्राई करना चाहो। और आपसे अगर नहीं निकली तो मैं तो बैठा ही हूँ। मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 से अगले लेक्चर में स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है जी। अब 7.2 स्टार्ट करने से पहले, यानी इसके एग्जाम्पल को करने से पहले, हमें दो बातें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला और एक है जी मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट के फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले दो हैं। ठीक है। देखिए, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एक्स इज इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। वाई कोऑर्डिनेट अगर आपने निकालना है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। ठीक है जी। यहाँ पर m1 m2 क्या है? m1 m2 क्या है, जल्दी बताओ। m1 m2 है जी रेशो। ठीक है। और एक्स वाई क्या है? ये है जी आपके कोऑर्डिनेट्स। तो डिफरेंस आपने क्लियर करना आना चाहिए। आपको क्या बोलेगा, देखिए। हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा, या तो हमें बोला गया था जी डिस्टेंस, क्या बोला गया था? डिस्टेंस। तब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। या हमसे पूछा गया था चेक करो स्फीयर है, ट्रायंगल है। ये हमने पढ़ा ना। अपने फॉर्मूले का डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बिल्कुल बड़े अच्छे से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ। क्योंकि एग्जाम में तो आपको ये नहीं लिखा मिलेगा ना कि भाई ये सम 7.1 से है, ये सम 7.2 से है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, या पिछले जो एक्सरसाइज जिसमें हमने पढ़ा, या तो डिस्टेंस निकाल लो, या बताओ जी स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इक्वी डिस्टेंस। यानी आपको कहीं ना कहीं ये हिंट थी कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। समझ में आई बात? अब इसमें आपको क्या हिंट मिलेगी? आपको ये कहा जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। या फिर फाइंड द रेशो, ये आपको बोला जाएगा। समझ में आई बात? मिड पॉइंट के फॉर्मूले की आप बात करेंगे, तो या तो आपको कहा जाएगा जी सेंटर पॉइंट। ठीक है, या तो कहा जाएगा सेंटर पॉइंट। या फिर आप देखोगे कि ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो सकता है, के आंसर निकल सकता है आपका, ना ही सेक्शन फॉर्मूला लग के आंसर निकल सकता है। तो आप इसका फॉर्मूला यूज करोगे मिड पॉइंट का। और मिड पॉइंट क्या होता है जी? लिख लीजिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है। और y1 डिवाइड बाई 2। और y का मिड पॉइंट निकालना, मतलब दो मिड पॉइंट होंगे ना, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 जो है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, वैल्यू होंगी सिंपल। कभी अब इससे रिलेटेड सम करते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। तो एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे कि मैंने आपको कहा, क्या कहा जाएगा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कहा गया है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 4 - 3 एंड 8 5 इंटरनली। इंटरनली में माइनस फॉर्मूला लगता है, एक्सटर्नली आपके मतलब प्लस फॉर्मूला लगता है। एक्सटर्नली आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप 12th क्लास में आ जाओगे तब आप पढ़ोगे एक्सटर्नली क्या होता है। उसमें केवल प्लस की जगह माइनस लग जाता है दोनों साइड। अभी आपने नहीं पढ़ना है, केवल आपको बता दिया अगर आपके मन में डाउट हो सकता है तब। तो आप बोलोगे जी पॉइंट्स हमें ये याद है। बिल्कुल याद है। तो एक x1 y1 हो जाएगा, एक x2 y2 हो जाएगा, ये रेशो हो जाएंगे। बना लीजिए लाइन, देखिए। तो आप बोलोगे AB 4 - 3 और 8 5। रेशो आपको दे दिए 3:1। यानी ये क्या है मेरे पास? m1 m2 है। ये क्या है मेरे पास? x1 y1। ये तो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आ चुके हैं, ये x2 y2 है। अब आपने निकालना क्या? कोऑर्डिनेट्स। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? आपने बताया जी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। ठीक है जी। y का क्या फॉर्मूला बताया? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। ये आपको बताया, यस या नो? अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, वैल्यू भी लिख लीजिए। x1 क्या है? 4। y1 क्या है? -3। ठीक है जी। m1 क्या है? 3। और m2 क्या है? 1। ठीक है। और x2 कितना है? 8। और y2 कितना है प्यारे बच्चों? 5। y2 कितना है जी? 5। समझ में आई बात इतनी? चलिए, अब सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू को। x आपने निकालना है। m1 कितना है? 3। x2 कितना है? x2 आप बोलोगे 8 प्लस m2 कितना है? 1। x1 कितना है? आप बोलोगे 4। वैल्यू ध्यान से पुट कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस में 1। नेक्स्ट y भी निकाल लीजिए साथ साथ। m1 कितना है? आप बोलोगे 3। y2 कितना है? y2 है 5। m2 1। y1 कितना है? -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना है? 3 प्लस में 1। सोल्व कीजिए इसको। आप बोलोगे आती है 24। 24 प्लस 4 1 जा 4, और 3 और 4, 3 और 1 4।
तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। 28 बटे बटे 4 कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। समझ में आई बात इतनी। चलिए इसको कीजिए, 3 पंजे 15 माइनस 3 एकम 3 डिवाइड बाय 3 3 और 1 4। 15 में से 3 गए 12। 12 बटे 4 यानी 4 3 12। यानी क्या कोऑर्डिनेट्स है आपके, 7 और 3 कोऑर्डिनेट्स है, यस या नो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए जी, और किस टाइप से पूछा जा सकता है, रेशो आपको पूछे जा सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। मोस्ट इंपोर्टेंट आप बोल रहे हैं, अगर मैं पूरे 7 चैप्टर की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो ये टाइप है, रेशो। रेशो फाइंड आउट करने, ठीक है। रेशो फाइंड आउट करने ये भी नहीं आता ज्यादातर, ज्यादातर आता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक एग्जांपल होगा जरूर ऐसा। हाँ, वाई एक्सिस वाला ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। ये इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए, समझना तो सब कुछ है, तो चलिए समझते हैं। तो इनवर्ट रेशो, अब इसमें आपने क्या निकालना है, रेशो निकालना है। अब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देखिए -4 और 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी। यानी ए पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे -6 और 10, ठीक है। और बी पॉइंट कितना है, 3 और -8। और अब आपको दे दिए पहले से कोऑर्डिनेट्स, क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट जो आपके पास कितने, -4 और 6, ठीक है। यानी ये x1 एक्स और y दे दिया अभी पहले से ही आपको, लिख लीजिए इसको अच्छे से ले लीजिए। यानी x कितना -4, y कितना 6, x1 कितना -6, y1 कितना 10, x2 कितना 3, ठीक है, और y2 कितना -8। चलिए जी, एक्स वाई, हाँ चलिए। अब आपने क्या करना है, एक ही फॉर्मूला लिखने की जरूरत है आपको, केवल एक फॉर्मूले से आप रेशो निकाल सकते हो। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2, ठीक है जी। तो x कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, x आप बोलोगे, x हमारे पास है -4। m1 कितना है, m1 हमें निकालना है, x2 पता है, x2 है जी कितना 3, ये 3 प्लस m2 हमें नहीं पता, x1 हमें पता है -6, और m1 प्लस m2 ये हमें बिल्कुल नहीं पता, अभी निकालेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -4 m1 -4 m2 -4 m2 इज इक्वल, ठीक है जी। अब इसको कीजिए, 3 m1 -6 m2। देखिए, अब ये -4 m1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और -6 m2 इधर आके हो जाएगा प्लस का। यानी -4 m2 +6 m2 इज इक्वल 3 m1 और +4 m1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब ये देखिए, 6 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 2 m2 इज इक्वल 4 और 3 7 m1, ठीक है जी। अब m2 को इधर लेके आइए, m1 के पास, और 2 को उधर लेके जाइए, यानी m1 डिवाइड बाई m2, और 7/2, 2/7 सॉरी। दोबारा देखिए क्या किया मैंने, m1 यहाँ पर m2 मल्टीप्लाई में है, m2 डिवाइड में चला गया यहाँ पर। और देखिए दोबारा देखिए, समझिए इसको ध्यान से। देखिए, ये m2 है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, यानी m1/m2। ये 7 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में, यानी 2/7। तो m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू कितनी, 7, यानी m1 इज इक्वल टू, और m2 की वैल्यू कितनी है, 7। समझ गए, रेशियो आपने निकालने थे, रेशियो आपने निकाल दिए। इस टाइप से सम काफी आते हैं, पूछे जाते हैं। कभी भी नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन आपने बताना है, या एक काम कीजिए, पहले इस एग्जांपल को करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, सेम ही है ना। तो रेशियो आपने निकालने नहीं है, अब फिर आपने क्या निकालना है, m1 और m2 निकालना है प्यारे बच्चों, m1 m2। और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने हैं, और आपने पॉइंट भी निकालने हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्स और वाई गिवन नहीं है, यानी एक्स और वाई भी आपने निकालना है, केवल ये गिवन है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस हम समझ के आ चुके हैं, जैसे मान के चलो ये मेरे पास 5 और -6 पॉइंट है 2। अब वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस का मतलब ये होगा कि वाई एक्सिस का मतलब ये होगा कि वाई की वैल्यू केवल होगी कुछ ना कुछ, और एक्स की होगी 0। ये आप जानते हो बात बड़े अच्छे से, ठीक है। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होगी 0, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, आपने केवल निकालना है वाई कोऑर्डिनेट। वो बिल्कुल आप एकदम से निकल जाएगा, कब निकल जाएगा, जब m1 m2 आप निकाल लोगे, ठीक है। तो m1 m2 जब आप निकाल लेंगे तो केवल किससे निकालेंगे, एक्स से निकाल लेंगे, यानी लिखिए एक्स इज इक्वल, ठीक है, m1 x2 हमारे पास नहीं है, x1 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब m1 x2 यानी माइनस का 1, ठीक है जी, प्लस m2 x1 हमारे पास है, बिल्कुल है 5 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। अब क्या x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, तो ये उधर जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी माइनस का 1 m1 इज प्लस में 5 m2। ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का, -1 m1 इज इक्वल -5 m2। माइनस से माइनस कैंसल। अब m1 को लेके आओ, m2 को लेके आओ m1 के नीचे, और 5 के नीचे लेके जाओ 1 को, यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में।
तो M1 की वैल्यू आ जाएगी 5 और M2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 5 और 1 आ गई। अब आपने क्या निकालना है, रेशो कोऑर्डिनेट्स निकालना है, कौन सा, y। तो y का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता था, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। y की वैल्यू कितनी है, y आपने निकालना है। M1 कितना है 5, अभी अभी निकालना। y2 कितना है -4, ये रहा -4 प्लस M2 1 और y1 कितना -6। -6 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 5 और 1 6, यानी 5 के 20 माइनस का 20 और माइनस का 6। 5 और 1 6, तो -26/6 आ जाएगा। यानी आप इसको काटोगे अगर तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी -13/3 आ जाएगा आपका इसका आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। हमने क्या किया, हमने जो है रेशो को निकाल लिया सबसे पहले। रेशो को निकालने के बाद हमने किसकी वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू हमें निकालनी थी, वाई की वैल्यू हमने निकाल दी रेशो को निकालने के बाद। समझ में आई बात। ठीक है, सबसे पहले हमने रेशो को निकालना। फाइंड द रेशो। वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस का मतलब होता है कि एक्स जो होगा, एक्स मेरे पास क्या होगा 0, यानी मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की भी जरूरत नहीं है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट मेरा काम कहाँ पर आएगा, रेशो निकालने के लिए। M1 M2 को मैंने निकाला, फिर M1 M2 की वैल्यू पुट कर दी और ये मेरे पास क्या आ गई, वाई की वैल्यू। यानी कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए 0 -13/3। आई होप यू गेट माई पॉइंट। समझ गए बात। चलिए जी, अब इसको करते हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 भागों में बांटेगा। यानी मान के चलो, ए पॉइंट है 2 और -2 और बी पॉइंट है -7 और 4। अब इसको 3 भागों में आपने बांटना है। तो देखिए, एक पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यानी ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए कितने बंदे हैं इसके पास, मैं ऐसे ट्रिक्स से इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पास कितने पॉइंट है, आप बोलोगे 1 पॉइंट है तो 1 रेशो। इसके बाद कितने पॉइंट है, आप बोलोगे 1 और 2, तो 2 रेशो। समझ में आई बात, ये क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए, अब इस पॉइंट के इस साइड, लेफ्ट साइड कितने रेशो, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, 2। 2 पॉइंट हो गए ना, एक ये एक ये। अब इसके राइट साइड कितने पॉइंट है, अब आप बोलोगे एक, तो 2 रेशो 1 और 1 रेशो 2। केवल क्या चेंज आएगा देखिए, केवल आपका, आपने वैल्यू निकालनी है। देखिए, जैसे मान के चलो एक्स और वाई की वैल्यू आपने निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है जी, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये आपको फॉर्मूला पता है। और y का फॉर्मूला M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई y1 प्लस में M1 प्लस M2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपने पता है। अब अगली आपको पता है कि x1y1 ये रही x1y1। ठीक है, और ये रही x2y2। ठीक है ना, ये x2 ये y2। केवल आपने क्या चेंज करना है, देखिए इसमें M1 M2 एक बार ये रखना है और एक बार M1 M2 ये रखनी है। केवल M1 M2 चेंज होगा, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, वैल्यू आप साइड में लिख लीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से वैल्यू लिख लीजिएगा। ये सम आपने बड़े अच्छे से करना है। तो एक्स आपने निकालना है। M1 बताओ कितना है, आप बोलोगे M1 है जी 1। x2 कितना है, x2 है यहाँ पर 4, नहीं x2 है -7। x2 कितना है -7 प्लस M2 कितना है, M2 है 2 और x1 कितना है 2। M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस में 2। सेम वाई में पुट कीजिए। आप बोलोगे M1/2, M1 है 1, y2 कितना है, y2 है 4 प्लस M2 2 और y1 कितना है -2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस में 2। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं है जी। तो आप बोलोगे M1 है 1, x2 है जी -7 और यहाँ पर ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। सोल्व कीजिए केवल। -7 प्लस 2 दूनी 4/3, 2 और 1 3। 7 में 4 गए -3, यानी 3/3 माइनस का 1। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। आप बोलोगे 4 एकम 4, 2 दूनी 4 यानी -4, 2 और 1 3। तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा। आप बोलोगे ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा जी 0, यानी 4 में 4 गए 0 और 0 वाई में क्या आ जाएगा 0। यानी क्या है कोऑर्डिनेट, -1 और 0। क्या कोऑर्डिनेट्स है, -1 और 0। अब आपने क्या करना है, जो आपके लिए होमवर्क है, या करा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। होमवर्क नहीं देते आज। M1 कितना है 2, M2 है 1। ठीक है, और x1y1 लिख लेते हैं एक बार। तो ये है 2 - 2, 2 - 2 और -7 और 4। ये x1y1, ये x2y2। ठीक है, अंडर रूट नहीं, सॉरी। तो लगाइए x = M1 x2। M1 कितना है, फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू, इस फॉर्मूले में। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, इसमें और इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप बोलोगे M1 है जी 2 और x2 है -7 प्लस M2 कितना है, M2 है 1 और x1 है 2
ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 + में 1। वाई में पुट कीजिए सेम, m1 y2 यानी 2 × y2 यानी 4 प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 और y1 है जी -2, डिवाइड बाय 2 + में 1। सोल्व कीजिए, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, माइनस का 14, 1 दूनी 2 यानी प्लस का 2, 2 और 1 3, -14 प्लस का 2 -12 बटे 3, 3 चौके 12 यानी माइनस का 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2 माइनस का 2, 2 और 1 3, 8 में से 2 गए 6 बटे 3 यानी 2 आ जाएगा, ये -4 और 2। ठीक है, ये मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट्स आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट सम करें। एक एग्जांपल नंबर 10 आता है। अब इसमें मिड पॉइंट लगेगा, देखिए कैसे हम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। 4 पॉइंट्स है, किसके पैरेललोग्राम थे। तो 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं, तो थोड़ा सा बना के देखिए, एक बार बना के समझ में आएगा। पैरेललोग्राम को बनाते हैं, ये होगा शायद जी। ठीक है जी, 4 पॉइंट्स है पैरेललोग्राम के, तो 6 और 1 ये पॉइंट। ठीक है, पहले पॉइंट लिखते हैं 8 और 2, बी पॉइंट। सी पॉइंट है जी 9 और 4, डी पॉइंट है पी और 3। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ध्यान से समझिए, क्या आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी नहीं लगा सकते। क्या आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, जिससे कि आपको रेशो गिवन है, कि आपको कोऑर्डिनेट्स बोलना। तो अब आपके पास फॉर्मूला आएगा मिड पॉइंट का। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पर ये कलर दिख रहा है इसमें, उसका कलर चेंज कर लेते हैं। अभी तो व्हाइट पे लिखते हैं, इसमें व्हाइट दिखेगा शायद अच्छे से। तो हाँ, व्हाइट देखते हैं, व्हाइट दिखेगा। हाँ जी, देखिए ये डायगोनल्स है इसके। अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटी सी बात ये पूछता हूँ कि ए और बी, ए और सी का मिड पॉइंट क्या है, आप बोलोगे जी ये रहा। चलिए जी, बी और डी का मिड पॉइंट क्या है, आप बोलोगे जी ये रहा। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि मिड पॉइंट ऑफ, क्या नहीं बोल सकता कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। मिड पॉइंट ऑफ बी डी के, आप बोलोगे जी बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल आपने बताया अभी मिड पॉइंट सेम है। तो जब मैं मिड पॉइंट ए सी का निकाल लूंगा, कैसे निकाल लूंगा, देखिए सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। ए और सी को लिखिए, तो आप बोलोगे x1, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बताया था मिड पॉइंट का, मैंने बताया था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यानी x1 कितना है 6 + 9, 6 + 9 बटे 2, y1 प्लस y2 यानी 1 + 4 बटे 2, 1 + 4 बटे 2, 9 और 6 14 बटे 2। ठीक है, 4 और 1 5 बटे 2, यानी इसको आप लिख सकते हो 2 × 7 = 14, यानी 7 और 5 बटे 2, 7 और 5 बटे 2। एक मिड पॉइंट ये आ गया। चलिए जी, अब मिड पॉइंट बी डी का निकाल लें, नहीं तो निकाल देते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ बी और डी, तो बी डी का मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे, तो आप बोलोगे जी बी और डी, यानी ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, x2 और y2। यानी आप बोलोगे x1 प्लस x2 y2 यानी 8 + में p/2, y1 + y2/2 यानी 2 + में 3/2, यानी 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2। यानी आप इस पे क्या लिख सकते हो, या मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 5/2 लिख लो इसको। आप बोलोगे लिख लीजिए 2 और 3 5/2। अब मैंने आपको कहा था मिड पॉइंट क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे, मैंने आपको समझाया भी था मिड पॉइंट इक्वल होंगे। यानी ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई इसके। अब 5/2 तो इसके इक्वल है ही, लेकिन 8 + p/2 7 के इक्वल है। p निकालना है, तो लिखिए 8 + p/2, ऐसे p/2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 7, 7। तो 2 × 7 = 14 बच जाएगा, यानी 8 + p = 14, और पी की वैल्यू आ जाएगी 14 - 8, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है जी, समझ में आई बात। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। एग्जाम्पल आपको करा दिए सारे साथ में दो के, 6 to 10। ठीक है, 6 to 10 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को करेंगे बड़े अच्छे से समझते हुए। ठीक है, और आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज में कुछ सम। ठीक है, बाकी ट्राई आपको करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड ही होंगे काफी सम। ठीक है, मीटिंग में कराऊंगा तो हुई, पर तब तक के लिए ट्राई कीजिए, रिवाइज कीजिए इसको। ठीक है, रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है प्यारे साथी, और पढ़ने की अपने अंदर लगन लाइए, क्योंकि पढ़ने की जो वैल्यू है वो आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट और देंगे मेरे को। तो देखिए अकबर का नाम आपने सुना होगा, अकबर। ठीक है, अकबर अपने बचपन में नहीं पढ़ा बिल्कुल भी,
लेकिन जो का मंत्री था, मंत्री, अब एक कहावत आपने सुनी होगी, अगर कोई बच्चा आईपीएल देखता है तो या फिर क्रिकेट मैच देखता है तो एक कैप्टन इज एज गुड एज हीज टीम, मतलब एक कैप्टन उतना बढ़िया तब होता है जब उसकी टीम अच्छी है, ठीक है ना, तब आप कैप्टन को अच्छा कैप्टन बोलते हैं। ठीक है, तो अकबर के पास मंत्री थे, नवरत्न थे अकबर के पास, और ये मान के चलो तभी अकबर अकबर था। तभी अकबर इतना महान था क्योंकि उसके पास 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब 9 ऐसे जो व्यक्ति थे जो काफी दिमागदार थे, काफी जो है रणनीतिक व्यक्ति थे, कूटनीतिक व्यक्ति थे। तो अकबर अब यहाँ पर थे। हम अकबर जो था बचपन में नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी उसको पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन उसने अपने अंडर 3 से 4 व्यक्ति ऐसे रखे हुए थे। उन्होंने उसको कहा हुआ था, मतलब अकबर ने उनको कहा हुआ था कि अगर मैं सोता भी रहूं तब भी तुमने मुझको बुक पढ़ पढ़ के सुनानी है। यानी ये मान के चलो कि अपनी जो गलतियां थी वो सुधारने के लिए उसने अपने 3 4 बंदे रखने पड़े थे। यानी उसको पता चल चुका था पढ़ने की वैल्यू का। तो आप अपनी गलतियां भी सुधारिए, ठीक है, पढ़िए अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी है। और आपको ये अच्छा तो बनाता ही है, एक अच्छा इंसान तो बनाता ही है। साथ ही साथ अगर आप पढ़ते हो, मान के चलो 6 घंटे आप स्कूल में रहते हो, और ये मान के चलो आप 1 घंटा घर रिवाइज करते हो, 2 घंटा रिवाइज करते हो, तो आप अच्छी चीजें तो सीख ही रहे हो। साथ साथ 8 घंटे आप बुरी चीजें से भी तो बचे हुए हैं ना। मान के चलो आप 6 घंटे या 2 घंटे नहीं पढ़ते तो आप क्या करते, बाहर घूमते, टीवी चलाते, फोन चलाते, अपनी आंखें खराब करते, दिमाग खराब करते, बाहर घूमते, लड़ाई झगड़ा करते। यानी आप बुरी चीजों से भी बचे हुए रहते हो। पढ़ाई की वैल्यू ये है, ठीक है। और बस इतना ही आज के लिए। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए और रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।